जरा देखो तो, अगर ये कभी भी ठीक नहीं हुआ तो। पर ये निशान आप पर अच्छे लग रहे हैं, देखिए तो सही। आपके इस निर्दयी चेहरे पर खिल रहे हैं। ये तुम्हारी वजह से हुआ है, सिर्फ तुम्हारी गलती है। आप हैं जो उस चीज को घर पर लेकर आई थी। अब आपका बॉम्ब आप पर ही फूट गया। हाँ, मैं ही थी, पर मैं अकेली नहीं हूँ। तुम भी मेरे साथ इस बम की चपेट में आ जाओगी, समझी तुम? तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। तुम्हें पता भी नहीं कि मैं क्या कर सकती हूँ। मैं तुम्हारी जान भी ले सकती हूँ, या शायद मैं अपने हाथ गंदे ना करूं। तुम सीधी जेल चली जाओ, चाहे फिर मुझे ही जेल क्यों न जाना पड़े। मैं तुम्हें उस काल कोठरी में भेज कर रहूंगी। तुम वहां दर्द से कराहती हुई मर जाओगी, और यही अच्छा होगा। उस छोटे से कमरे में आखिर कब तक जिंदा रह पाओगी? बताओ मुझे, जवाब दो गुलसुम। उस काल कोठरी में हर समय तुम पर मौत का साया मंडराता रहेगा, और इस सब के बीच कब तक जिंदा रहोगी? कब तक रह पाओगी? मॉम, कार रेडी है, चलिए हम डॉक्टर के पास चलते हैं। चलो बेटा, चलो। ये औरत तो बिल्कुल पागल है। अब मैं क्या करूंगी? ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। ये तो अपने खुद के पोते को ही मारना चाहती है। कैसी औरत है ये! उफ! मुझे सब बताना होगा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। सिर्फ वही है जो ओया को रोक सकता है। मैं उसे सच्चाई कैसे बताऊं? आपको ये वीडियो देखना चाहिए, बहुत क्यूट है। ये 1 महीने पुराना है। माँ अपने बच्चे का डायपर बदल रही है, और देखिए ना इसकी मुस्कुराहट, ऐसा लग रहा है जैसे इसे सब समझ आ रहा है। कितनी क्यूट है ना। उम्मीद है हमारा बच्चा भी हर समय इसी तरह मुस्कुराता रहे। अपना हाथ दीजिए, दीजिए। महसूस हो रहा है? क्या ये लात मार रहा है? नहीं नहीं, अभी वो समय नहीं आया है। सुनिए, हमारा बच्चा कह रहा है कि उसके पापा कहीं खोए हुए हैं। ये तो वीडियो भी नहीं देख रहे। हाँ, मैंने देखा। नहीं, आपने नहीं देखा, और ये बच्चा भी कह रहा है। तो फिर मुझे खुद सुनने दो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मैं सुन नहीं पा रहा हूं। हाँ हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, मैं भी सहमत हूं। ओके। क्या आप दोनों मिलकर मेरी बुराई कर रहे हो? नहीं, हमारा बच्चा कह रहा है कि मॉम बिना वजह ही खुद को इतना परेशान कर रही है।
मतलब 2 से 1 का मुकाबला। हाँ, ये बात सही नहीं है। इससे आपका स्ट्रेस कम होने में मदद मिलेगी। मैं स्ट्रेस में नहीं हूँ। मुझसे मत छुपाइए। तो तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? मैं आपको अच्छे से जानती हूँ। आपको नहीं लगता कि मैं आपकी फीलिंग को अच्छे से समझ सकती हूँ? चलिए एक बात बताइए मुझे। मैं जानती हूँ आप नर्वस है, पर बताइए मुझे क्यों? मेरी मॉम, उनका चेहरा। डॉक्टर ने दवाई दी है ना उन्हें, आप चिंता मत कीजिए, वो ठीक हो जाएंगी। मैं आपको अच्छे से जानती हूँ और मुझे पता है कि आपके परेशानी का कारण ये नहीं है। देखिए अमीर, मैं आपको जबरदस्ती बताने के लिए नहीं कह रही हूँ ये, पर अगर ऐसा कुछ है जिसमें मैं मदद कर सकूं तो। मैं ठीक हूँ, सच कह रहा हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि मैं काम को लेकर थोड़ा परेशान हूँ, पर अब सब कुछ ठीक है। बस इसीलिए ऐसा स्ट्रेस में लग रहा हूँ मैं। उम्मीद है आप सच कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना। तो क्या अब हम सोने चले? आज मैं बहुत थक गया हूँ। ठीक है। तुम ट्रायल के बारे में सोच रहे हो ना? मैं कहीं और फोकस नहीं कर पा रहा। हर दिन हर मिनट मुझे केस की चिंता हो रही है। मैं तुम्हें ओया के बारे में बताना चाहती हूँ। मैं जानता था ओया ने तुमसे कुछ बुरा कहा है, क्योंकि तुम आज बहुत दुखी लग रही थी। देखो ओया भी नहीं जानती कि उसे तुम्हारे साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए, पर उसे इसका पछतावा होगा। मैं अपनी बहन को जानता हूँ। अगर ये सब अच्छे से हो जाता है तो हमारी जिंदगी पहले जैसी नॉर्मल हो जाएगी। उम्मीद तो यही है। मुझे ओया को रोकना होगा, पर कैसे? कैसे रोकूं मैं? क्या हुआ? कहाँ जा रही हो? मैं अभी आती हूँ।
छुटकारा चाहिए, मुझे तुमसे छुटकारा चाहिए। ये औरत तो सच में पागल है। काश मैं सबको जाकर सच्चाई बता पाती तो मेरे ऊपर से ये बोझ तो हट पाता। मैं जेल नहीं जाना चाहती, मैं ये नहीं कर सकती। क्या करूं मैं, ऊपर वाले। कम ऑन आइनूर, प्लीज फोन उठाओ। हाँ आइनूर, प्लीज मुझे बताओ कि तुम वापस टर्की आ गई हो क्या? ये बताओ तुम अभी कहाँ पर हो? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मैं फोन पर नहीं बता सकती। नहीं, कल नहीं, तुम्हें अभी आना होगा। ठीक है, मैं वेट करती हूँ। ओके बाय। तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं, पर आइनूर की बात पर हो जाएगा। अभी तक नहीं सोए? और मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें भी उठा दिया। नहीं, मुझे प्यास लगी थी, मैं थोड़ा पानी पी कर आती हूँ। ठीक है? रुको, मैं ले आता हूँ तुम्हारे लिए। मैं ये खुद कर सकती हूँ। तुम अपनी नींद खराब मत करो, मैं अभी वापस आया। आप अभी तक सोई क्यों नहीं है? मैं पानी पीने गई थी। दरअसल इन दवाइयों से बहुत प्यास लग रही है। पर वो काम करती हैं, आप उन्हें रेगुलरली लेना भूलना मत। डोंट वरी बेटा, मैं लेती रहूंगी। तुम क्यों उठे हो? मैं भी पानी लेना है। गुड नाइट मॉम। गुड नाइट बेटा। अच्छा है रेहान उठकर नहीं आई, वरना पता नहीं क्या क्या बात करने लग जाते।
आपको भी नींद नहीं आ रही है ना सर? आप बताइए मुझे, वो बिल्कुल सच लग रहा था ना? मैं तो अंदर से कांप उठी थी। वो शैतान औरत ताकत से मेरे गले को दबा रही थी और अब देखिए मैं पागलों की तरह बिहेव कर रही हूं। एक बात बताइए, आपने उस शैतान से शादी क्यों करी? हाँ, मैं ये बात जानती हूँ। मैंने देखा है कि वो आपको किस तरह से टॉर्चर करती है। वह एक औरत जो अपने होने वाले पोते को मारने की कोशिश कर सकती है, वो तो कुछ भी कर सकती है ना। काश आप बोल पाते और मुझे रास्ता दिखा पाते। बताइए मुझे अब क्या करना चाहिए? हे ऊपर वाले, अगर मेरी सच्चाई सामने आ गई तो रिहान दीदी और मिस्टर एमिर मुझे घर से निकाल देंगे। इस झूठ को माफ नहीं करेंगे। वैसे भी इसकी माफी हो ही नहीं सकती। मैं तो इसी के लायक हूं, है ना? अब पता नहीं मैं क्या करूं, मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। मुझे तो इसकी आदत पड़ चुकी है, पर कोई ना कोई चाल तो चलनी ही होगी जिससे वो शैतान भी हार जाए और मैं भी आसानी से इन सब से बाहर निकल पाऊं। पर क्या कोई ऐसा रास्ता है? मुझे नहीं पता, बिल्कुल नहीं। जब मैं किचन की तरफ जा रहा था तब मॉम को देखा। तो फिर? नहीं, पर अचानक मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया। जब मैं किचन में जाने ही वाला था, वो अचानक से मेरे सामने आ गई। फिर आपको थोड़ा पानी पी लेना चाहिए। मैंने पिया था मॉम को देखने के जस्ट बाद। ऐसा मत कहिए, ये ठीक नहीं है। मुझे खुशी है कि तुम वहां नहीं गई। मैं सोच भी नहीं सकता कितनी बातें करते तुम लोग। आप भी ना। चलिए सो जाते हैं। नहीं, क्यों पर? तुम्हें थोड़ा और करीब आना चाहिए। ठीक है, अब शायद थोड़ा और करीब आ सकती हो। इस तरह? थोड़ा और प्लीज। ये ठीक नहीं है, थोड़ा और। और अब बताइए। हाँ, वेरी नाइस। सच में? चलो अब अपनी आंखें बंद करो। चलो जल्दी बताओ क्या बात है? हाँ, मुझे यहाँ बहुत ठंड लग रही है और हम लोग यहाँ किस लिए आए हैं? और बताओगी तुमने मुझे क्यों कॉल किया था? ताकि तुम्हारे भाई को पता न चले तुम कोर्ट में क्या करने वाली हो, ताकि वो तुमसे निराश ना हो जाए। मुझे लगा था हमने इस बारे में बात कर ली है ना? ओया देखो, मैं चाहती हूँ तुम्हें सच्चाई पता हो, नहीं तो अपने गुस्से में तुम बहुत बड़ी गलती करने जा रही हो।
आइनूर, तुम ही इसे बताओ। तुम तो एरहान को मुझसे बेहतर जानती थी ना। इसे बताओ कि वो किस तरह का इंसान था। मैं एरहान को जानती थी। वो बहुत ही खतरनाक आदमी था। वो बुरे कामों में शामिल था। उसने पैसों के लिए सर्जरी के दौरान एक आदमी को तक मार डाला। कातिल है वो। और तो और उसने नारिन को भी माफिया के हाथों सौंप दिया था। इतने सालों बाद जब उसे पता चला कि कैफिराव मर गया है तो वो वापस यहाँ आ गया। काश ना आया होता तो सब अच्छा ही होता। और फिर वो नारिन के पीछे पड़ गया, पर उसे इससे प्यार नहीं था। उसे कभी प्यार हुआ ही नहीं। उसके ऊपर तो जुनून सवार था। उसे जलन होती थी, बर्दाश्त नहीं कर पाता था। जुनूनी आदमी था। उसने तुमसे या नारिन से कभी भी सच्चा प्यार नहीं किया। पता नहीं उसने कभी खुद से भी प्यार किया था या नहीं। क्या वो सच में, क्या एरहान सच में इतना बुरा था? हमेशा अपने आसपास वालों को चोट पहुंचाता था। देखो, ये सब मेरी वजह से हुआ है ओया, मुझे माफ कर दो प्लीज। पर तुम अपने भाई को मसल से मेरी वजह से दूर मत करो। उन्हें अलग मत करो ओया। पर वो, उसने तो कहा था वो मुझसे प्यार करता है। हम शादी करने वाले थे। शांत हो जाओ ओया। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ तुम, क्योंकि वो धोखेबाज है। उसे भूलना बेहतर है। मैं इतने घंटे इंतजार नहीं कर सकती। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? दरवाजा खोलो। मैंने कहा दरवाजा खोलो। कब से इंतजार कर रही हूँ। अगर अंदर हो तो दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो तुम? तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। मैं कहती हूँ दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। क्या कर रही? मुझसे ही गलती हो गई। मुझसे ही गलती हो गई जो मैं यहाँ चली आई थी इस औरत के पास। दरवाजा खोलो। दरवाजा क्यों नहीं खोलती? खोलो। जावेदा, परेशान मत हो। हम 2 दिन से यहाँ आ रहे हैं पर कोई नहीं है। हाँ, कोई भी नहीं है यहाँ पर। क्या मतलब है तुम्हारा? वो जा चुकी है। उसने जो मुझे दवाइयाँ दी थी उसकी वजह से मेरी आंखों की रोशनी जाते जाते बची। ये देखो मेरे पूरे शरीर पर क्या हुआ है। ना मैं बैठ सकती हूँ ना लेट सकती हूँ। ये देखो मुझे भी। मैं कई दिनों से डॉक्टर के पास जा रही हूँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। पता नहीं उस घटिया औरत ने क्या कर दिया है। अगर मौका मिला तो मैं उसे खत्म कर दूंगी। तुम्हें पता है वो कहाँ है? मोहतरमा, क्या हुआ है? क्या वो बूढ़ी औरत आलिया को ढूंढ रही है? आपको मिल गई क्या? उसका इंतजार मत कीजिए। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। वो अब यहाँ नहीं आएगी। ये तुम क्या कह रहे हो? उसने बहुत लोगों को धोखा दिया। क्या सच में? उसने फिर से हमें धोखा दिया। कैसी औरत है वो? ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ लोगों को उसने जहर और अफीम भी दिया था और वो लोग लेकर भी गए, लेकिन उन पे कोई असर नहीं हुआ। अरे यार, अब फिर उसे से भाग पकड़ेंगे गई। कैसे? मैं तो उस दिन को कोसती हूँ जिस दिन मैंने तुम्हें मेंशन के अंदर आने दिया गुलसुम। पर तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। बस तुम देखती जाओ कि मैं क्या करती हूँ। वो वहीं पर है? मसल और रोया दोनों सो रहे हैं। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सहरिये, थैंक यू वेरी मच। मैं दुआ करूंगी कि तुम लोग अच्छी खबर लेकर लौटो बेटा। उम्मीद तो है। बेटा तुम्हारा पति कैसा है, बताओ ना मुझे, उसकी हालत कैसी है अब? वो थोड़ा नर्वस है। हियरिंग में सिर्फ 1 घंटा बाकी है तो वो बार बार फाइल को देख रहा है। ओह बेटा, तुम उसका ख्याल रखना। आप चिंता मत करिए। क्या तुम्हें ओया से कुछ कहना है तो मुझे बता दो, जब वो उठ जाएगी मैं उसे बता दूंगी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, मैं बस उसके बारे में जानना चाहती थी। अच्छा अच्छा, अब मैं तुम्हें ज्यादा देर बिजी नहीं रखूंगी। उम्मीद है जल्द ही सब खत्म हो जाएगा और तुम मुझे बताती रहना, ठीक है? ठीक है, जैसे ही सब खत्म होगा मैं कॉल करूंगी। चलो बाय। वो अभी घर पर है और सो रही है। ये तो अच्छी बात है कि उसने आइनूर की बात मान ली। हेलो जफर, कैसे हो? अच्छा, क्या कोई प्रॉब्लम है? तुमने मुझे इस समय यहाँ पर बुलाया? चलो वॉकिंग रूम में चलकर बात करते हैं। क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ है तुम्हें? नहीं, कुछ नहीं। तुम नर्वस लग रही हो, रिलैक्स हो जाओ। हम पूरी तरह तैयार हैं। आज ये केस हारने की कोई गुंजाइश नहीं। उम्मीद तो यही है। चलो मेरे साथ वहां बैठते हैं। रही हूँ, थोड़ी शांति रखो। पता नहीं कौन इतनी जोर जोर से बेल बजा। गुड डे शहरिये, ये है मेरी मंगेतर फदीमे। हेलो। हेलो, पर मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। लगता है तुम्हारी खुशी की दुआ करनी चाहिए मुझे। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। हम अपने लिए यहाँ घर ढूंढ रहे थे, फिर अचानक फदीमे को प्यास लग गई और सबसे पहले मेरे दिमाग में तुम्हारा ही ख्याल आया। वो कहते हैं ना, एक बार की दोस्ती कभी नहीं टूटती। यहाँ पास में ही ग्रोसरी स्टोर था, वहाँ क्यों नहीं गए तुम लोग? मैंने कहा था ना, इन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और मैं क्या कह सकती हूँ बस। पर हो सकता है कि तुम्हें घर पर कोई ना मिले, फिर तुम बेवजह इतनी ही दूर आते। देखो, तुम दरवाजे पर ही खड़े हो अब तक। देखा, चलो अंदर चलते हैं। ऊपर वाला रक्षा करे। तुम लोग आराम से अंदर जाकर बैठो, मैं अभी कुछ खाने को ले आती हूँ। पानी भी लाती हूँ, प्यास लगी थी ना। जाओ जाकर बैठो। हाँ, चिंता मत करो। हाँ, चलो फातिमे, लिविंग रूम इस तरफ है, आओ। अब हमें कोर्ट रूम में जाना चाहिए, हियरिंग शुरू ही होने वाली है। मैं चाहता हूं ये सब जल्दी खत्म हो जाए। चिंता मत कीजिए, सरप्राइज विटनेस काम नहीं करेगा, कस्टडी आज ही मिल जाएगी। चलो चलते हैं। मैं बाहर जाती हूँ, थोड़ी ताजी हवा लेकर आती हूँ। ठीक है, जैसा तुम चाहो। शुक्र है ऊपर वाले का, बहुत बहुत शुक्रिया। उसे समझ आ गया।
शुक्रिया इसके लिए। फातिमा को प्यास लगी थी, तुम पानी लेकर आई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठंडे मौसम में ये अच्छा लग रहा है, शरीर को गर्मी मिल रही है। तो तुम लोगों ने शादी करने का फैसला किया है? हाँ, हाँ, वो भी सरप्राइज वेडिंग की है। या सरप्राइज मौत है, पता नहीं। क्या कहा तुमने? ओह, मैंने कहा बहुत अच्छा आइडिया है, जल्दी कर लो। और मैं क्या कह सकती हूँ बस। अब हम यहाँ 1 मिनट और नहीं रुक सकते, मुझे गंवारा नहीं होगा। कम समय में दोनों ने एक दूसरे को जान लिया। प्यार पलक झपकते ही हो जाता है शहरिये। तुम्हें पता है, पहली नजर का प्यार। बस हमारे साथ भी वही हुआ और इकरार हो गया। हाँ, हमें पहले पल में ही प्यार हो गया। पहले पल में ही। ये बहुत मासूम है और इन्हें मेरी कीमत पता है। ऊपर से ये इतने फनी है कि मैं क्या बताऊं, मुझे और क्या चाहिए। सही कहा, सही कहा। मैं ये सारी बातें सबको बताती हूँ, पर सच कहूँ तो डरती हूँ कि कहीं किसी की नजर ना लग जाए। बुरी नजर हर जगह होती है। अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं बस लकड़ी को छू देती हूँ। अरे ऊपर वाला बचाए। एक मिनट रुको, तुम किसकी बात कर रही हो? बताओ मुझे, किसकी बात कर रही हो तुम? हाँ, किसी की नहीं, पर हमें क्या पता कब किसकी नजर लग जाए। मेरा मतलब है कि किसी के इरादे बुरे निकले और हमें कुछ हो जाए तो क्या होगा? बूढ़ी औरत, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो मुझे? देखो, तुम्हारी नजर बिल्कुल वैसी ही लग रही है। जब से हम आए हैं हमें देखे जा रही हो। मेरी बात सुनो, तुम जो कोई भी हो, फातिमा या कोई और, मैंने इंसानियत के नाते तुम्हें घर के अंदर आने दिया। जरूर जरूर, सारी सच्चाई वैसे भी कौन बता पाता है। ओह, फातिमा बस, वरना मैं तुम्हारा दिल तोड़ दूंगा। ओह, तुम एक आम औरत के लिए अपनी मंगेतर का दिल तोड़ दोगे? अरे अपनी जबान संभाल कर बात करो। तुम शहरिये के साथ ऐसे बात नहीं कर सकती। कौन है ये आखिर, कौन है? तुम कौन हो? तुम ऐसे हद पार नहीं कर सकती। हिजर, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रहे हो? हाँ, एक औरत जो शहरिये का दिल दुखाए वो मेरी पत्नी नहीं बन सकती। हमारा रिश्ता खत्म हुआ। ये लो अपनी रिंग वापस ले लो। ये लो और चली जाओ यहाँ से। हाँ, इस औरत के लिए तुम सब खत्म करने के लिए तैयार हो गए? है कौन ये औरत? हाँ, ये मोटी औरत, ये बूढ़ी औरत, कितनी बुरी दिखती है ये। ये जो शहरिये है ना, मेरे दिल की मलिका है। तुम उसकी जगह कभी नहीं ले सकती, समझी तुम? देखा तुमने हमारा रिश्ता खराब कर दिया। मैं बिल्कुल सही थी। हे ऊपर वाले, ये सब क्या चल रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम अभी भी यहीं खड़ी हो? अपनी रिंग वापस लो और जाओ यहाँ से। अपनी शक्ल मुझे वापस मत दिखाना, समझी तुम? जाओ। तुम भी मेरे पास दोबारा वापस मत आना। बाढ़ में जाओ तुम। जा रही हूँ। ये तुमने क्या किया? तुमने यहाँ पर लड़ाई क्यों की? बताओ मुझे। मतलब उसने जो तुमसे कहा उसे मैं नजरअंदाज कैसे कर सकता हूँ? कोई भी मेरे जाने मन का दिल नहीं दुखा सकता। ठीक है, क्या हो गया? अगर मैं उसे शादी नहीं कर सकता तो भाड़ में जाए वो। पर तुमने 2 मिनट पहले तो कहा था कि तुम उससे प्यार करते हो। मुझे वो नजर आ रहा है कि वो सच नहीं है, लेकिन अब जो हो गया वो हो गया। मुझे लगता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। ठीक है, अब मुझे किसी सरदर्द के साथ नहीं रहना पड़ेगा। चलता हूँ मैं। ये सब क्या हो गया? मैंने कैसा किया? तुम परफेक्ट थी, बिल्कुल परफेक्ट। तुम भी बुरे नहीं थे वैसे। मुझे आता है थोड़ा बहुत। मैं बस इतना चाहता हूँ कि शहरिये का दिल पिघल जाए, बस। अब मुझे मेरे पैसे दे दो जल्दी। अभी तो मेरे पास उतना पैसा नहीं है, लेकिन तुमने कहा था काम होते ही तुम मुझे पैसे दोगे। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा था। जो कह दिया वो पत्थर की लकीर। कल कॉफी पर आ जाना, वहाँ तुम्हें दे दूंगा मैं, और कॉफी भी पी लेना। अब ठीक है, जैसा तुम कहो। ठीक है, बाय।
हियरिंग अब शुरू होने वाली है। ओया, ऐसा मत करो। तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। तुमने नींद नहीं ली? मैं समझ गया। मैंने सोचा था ये उससे भी ज्यादा सीरियस बात है। बोलो तो। देखो, मुझे बहुत चिंता हो रही है। क्या बात है, बताओगे भी? मुझे एक बात पता चली है जफर। गुलसुम गुलसुम रेहान की बहन नहीं है। इसे कैसे पता चला? इसे सब पता चल गया? मैं अब उसे ये सच्चाई कैसे बताऊं कि जिस इंसान को वो बहन समझ रही है वो उसकी बहन है ही नहीं। एक मिनट रुको। वो उसकी बहन कैसे नहीं है? उसका तो डीएनए टेस्ट हुआ था, पर जिस डॉक्टर ने उस रिपोर्ट पर साइन किया था उसके बारे में पता चला कि उसका डिप्लोमा झूठा है। ऐसा कैसे? पर डीएनए के अलावा और भी चीजें थी जिससे साबित होता है कि वो उसकी बहन है। डिटेक्टिव ने जो बातें पता लगाई, वो 2 ब्रेसलेट। ठीक कह रहे हो। हमने तो डीएनए टेस्ट सिर्फ मेरी मॉम को मनाने के लिए ही करवाया था। एमिर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एक डॉक्टर कुलसुम के लिए झूठी रिपोर्ट क्यों तैयार करेगा। मतलब क्या किसी ने उसे कहा था? ये स्कैम करके किसको फायदा होने वाला था? वो आदमी असली डॉक्टर था ही नहीं। उसने जरूर कोई गलती की होगी। यही तो प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने उसे परेशान होने से मना किया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे कैसे बताऊं कि गुलसुम उसकी असली बहन है ही नहीं। किस मुंह से बताऊं? ये बात उससे छुपाकर भी नहीं रख सकते। वो एक दूसरे को इतना पसंद करती हैं। एक अपनी बड़ी बहन के लिए जान दे सकती है और दूसरी ने अपनी छोटी बहन के लिए जेल तक जाने का खतरा उठा लिया। मैं नहीं कर सकता जफर, इस हालत में तो बिल्कुल भी नहीं। अगर ये सच रेहान के सामने आया तो वो तुम्हें माफ नहीं करेगी। ये बहुत ही नाजुक समय है। अगर ये गुलसुम से बात करेगा तो वो सब कुछ बता देगी। बता देगी कि ये सारा मेरा प्लान था। रुक जाओ, ऐसा मत करो। भाई और मसल को दूर मत करो। तुम्हारी प्रॉब्लम मेरे साथ है ना। अगर तुम किसी को तकलीफ देना चाहती हो तो मुझे दो। मुझे तुम्हें तकलीफ देने से कुछ लेना देना नहीं है। मैं बस अपने भाई और मसल को तुमसे बचाना चाहती हूँ। समझी ना तुम? क्या मैंने तुम्हें कभी कोई तकलीफ दी है क्या? एक बार सोच कर तो देखो प्लीज। ये आखिरी कॉल है वादी सजिद गुंडोगू और उनके अटॉर्नी और बिजनेस के लिए, और प्रतिवादी केमाल तरुण और उनके अटॉर्नी के लिए मसल की गार्डियनशिप ट्रायल शुरू होने वाली है। वो लोग मुझे बुला रहे हैं। ओया, देखो प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अगर तुम इस तरह गुलसुम से बात करोगे तो वो सब समझ जाएगी। तुम्हारे ऊपर ये बोझ है, वो हट जाएगा। शायद तुम दोनों मिलकर कोई रास्ता ढूंढ पाओ। मुझे नहीं पता वो किस तरह रिएक्ट करेगी। उसके लिए भी तो ये बहुत बड़ा शौक रहेगा। उसके साथ इतना सब होने के बाद
ये सोचने के बाद कि उसकी जिंदगी कितनी मुश्किल भरी रही है। पर मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि उसे घर से निकाल दो। मुझे चिंता इस बात की है कि कुलसुम के अंदर खुद के प्रति एक सम्मान है, वो साफ दिखाई देता है। जब उसे पता चलेगा कि वो उसकी बहन नहीं है, उसके बाद वो खुद ही यहाँ से जाना चाहेगी और फिर। उस समय वो तुम्हें नहीं जानती थी, ना तुम्हें ना ही रेहान को। तुमने उसकी सुरक्षा की है, और हम एक ऐसी बहन की बात कर रहे हैं जो उसके लिए जेल में गई है। आमिर, अब उनके बीच अपनी बहनों वाला रिश्ता है। वो तुम्हें बिल्कुल चोट नहीं पहुंचाएगी, वो सोचकर फैसला लेगी। ये भी ना, हर चीज में दखल देना बंद करो अब तुम। ठीक कह रहे हो तुम जैसा कह रहे हो मुझे वैसा ही करना चाहिए। मैं गुलसुम से बात करूंगा। ये बात करेगा। जरा देखो तो,